वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन। हेडिंग इज एक और आपदा। दिस आर्टिकल रिलेटेड टू उत्तराखंड में जो आपकी तबाही आई हुई है, ये आर्टिकल आपका उससे रिलेटेड है। चलिए ये आर्टिकल देखते हैं हम क्या है। 100 वर्ड पर मिनट्स इसकी स्पीड रहेगी। बी रेडी गाइस, स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जान माल का कहा कितना नुकसान हुआ, लेकिन श्रीगंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए और लापता लोगों की तलाश जारी है। यह दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे वह उल्लेखनीय है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ वह तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव का काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया जाएगा। उत्तराखंड के एक और आपदा से 2-4 होने के बाद इसकी भी उम्मीद की जाती है कि उन कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए जिनके चलते इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। चूँकि इस मौसम में हिमखंड टूटने की आशंका नहीं रहती, इसलिए ऐसा होने के कारणों का पता लगाना और भी आवश्यक है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सबक सीखे जा सके। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं और खासकर जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांधों के निर्माण की ज़रूरत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब खोजे ही जाने चाहिए। इसके साथ ही हिमखंडों के अध्ययन का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस क्रम में इस पर गौर अवश्य किया जाए कि इस हिमालयी क्षेत्र के हिमखंड कई जलवायु परिवर्तन का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। ध्यान रहे कि विभिन्न अध्ययनों में इसकी आशंका जताई जा चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का तेज चक्कर हिमालय के हिमखंडों के लिए खतरा बन सकता है।
वस्तुस्थिति क्या है, इसका आकलन अब अनिवार्य हो गया है। निसंदेह इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास इस तरह से हो कि वह वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले। फुल स्टॉप। स्टूडेंट ये आपके 400 वर्ड्स हैं, इसको आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इसको आप मैच कीजिए और आपकी लिंक में पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और आपको डेली की डेली आपको एक डिक्टेशन तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, डेली की डेली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहता है। जैसे उत्तराखंड चमोली ज़िले में हिमकुंड, इसी आर्टिकल से रिलेटेड आपके स्किल टेस्ट में आ जाते हैं। 95% इसमें चांस होते हैं। इन वर्डों को टाइप कीजिए। आप टाइप करने के बाद जो वर्ड आपके न्यू हैं उन वर्डों को आप एक अलग से डायरी बनाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कहीं से भी हो। ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।